हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज से करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन से ए श्री शैलेश, बी अर्जुन भार्गव, सी सुधीर वर्मा, डी पीयूष गोयल। और इसका सही जवाब था श्री शैलेश। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही खबरों में रहे चिनूक हेलीकॉप्टर से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हमारे ऑप्शन है ए, इनका निर्माण अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा किया गया है। बी, हाल ही 4 चिनूक विमान भारत को सप्लाई किए गए हैं। सी, भारत ने 2015 में 15 चिनूक खरीदने के लिए $3 अरब का समझौता किया था। डी, उपरोक्त सभी सही है। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका निर्माण जो है अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है और भारत को हाल ही में 4 चिनूक विमान सप्लाई किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन को विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय दाल दिवस मनाया गया है। हमारे ऑप्शन है ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 8 फरवरी। और इसका सही जवाब है 10 फरवरी। 10 फरवरी 2019 को प्रथम दाल दिवस के रूप में मनाया गया है। दालों के महत्व को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया है। दालें पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। दालें जो है वो पोषण से भरपूर होती हैं और इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी होती है जहाँ पर मांस और दूध उत्पादों की कमी होती है। दालों में वसा कम होता है जबकि घुलनशील रेशे अत्यधिक होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी उपयोगी हैं। मोटापा कम करने के लिए भी दालें काफ़ी उपयोगी होती हैं। और दालें जो है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह विश्व की एक बड़ी जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भूटान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। हमारे ऑप्शन से ए रुचिरा कंबोज, बी किरण देसाई, सी अजय त्यागी, डी अर्जुन मेहता। इसका सही जवाब है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को भूटान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। रुचिरा कंबोज 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। और भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1968 में हुई थी और भारत ने 1968 में भूटान की राजधानी थिम्फू में विशेष कार्यालय की स्थापना की थी। इससे पहले भूटान के साथ भारतीय राजनयिक संबंधों का प्रबंधन सिक्किम में भारत राजनीतिक अफसर द्वारा किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन, हिमालयन बादल वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड के किस जिले में की गई है। हमारे ऑप्शन से ए चमोली गढ़वाल, बी उत्तरकाशी, सी हरिद्वार, डी टिहरी। और इसका सही जवाब है टिहरी। उत्तराखंड के टिहरी जिले के एसआरटी कैंपस में हिमालयन बादल वेधशाला की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान और बादल फटने की घटनाओं को मॉनिटर करना है। इसके द्वारा बादल फटने की दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान में कमी करना है। यह बादल संबंधी गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए इस प्रकार की दूसरी वेधशाला है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं काफ़ी आम होती हैं और इससे जान माल की काफ़ी हानि होती है। हिमालयन बादल वेधशाला ने परीक्षण अवधि के दौरान 6 महीने का डाटा तैयार किया है। परीक्षण अवधि के बाद भविष्य में बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ऑल इंडिया परोपकार सूचकांक 2018-19 में किसे प्रथम स्थान पर रखा है। हमारे ऑप्शन से ए मुकेश अंबानी, बी अजय पीरामल, सी अजीज प्रेमजी, डी आदि गोदरेज। इसका सही जवाब है मुकेश अंबानी। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साल 2018 की हुरून इंडिया परोपकारियों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उन भारतीयों को शामिल किया गया है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के बीच 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा दान किए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम है और इसके साथ ही लिस्ट में पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल का नाम भी है।
इस समय में भारत में कुल 1560 करोड़ रुपए भारतीयों ने दान किए हैं। इस लिस्ट में 39 भारतीयों को शामिल किया गया है और ये दान मुख्य रूप से शिक्षा, आजीविका में वृद्धि और आपदा के राहत के लिए किए गए हैं। हुरून इंडिया के परोपकारियों की लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच 437 करोड़ रुपए दान किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मार्शल द्वीप में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन से ए संदीप चौधरी, बी संजय कुमार वर्मा, सी भवन देसाई, डी अर्जुन बख्शी। और इसका सही जवाब है संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत को जो है टोक्यो में निवास के साथ मार्शल द्वीप समूह के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में समानांतर रूप से मान्यता दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2019 प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शन से ए पंजाब नेशनल बैंक, बी यूको बैंक, सी यस बैंक, डी देना बैंक। और इसका सही जवाब है यस बैंक। 1 फरवरी 2019 को एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 ने उद्योग प्रथम परियोजना SEEE इंगेज एनरिच एक्सेल के लिए पणजी, गोवा में एस बैंक को इनोवेशन इन डाटा साइंस श्रेणी में विजेता घोषित किया। एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 के 9वें संस्करण की मेजबानी गोवा सरकार द्वारा की गई थी। एजिस ग्राहम बेल अवार्ड के बारे में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसमें जो है डोमेन में नवाचारों और उद्यमशीलता को ये बढ़ावा देता है। और एस बैंक के जो MD और CEO हैं वो हैं श्री अजय कुमार और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? हमारे ऑप्शन से ए इज़राइल, बी सूडान, सी लीबिया, डी मिस्र। और इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें इथियोपिया में अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें पहले रमाडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष थे और मिस्र के राष्ट्रपति महाद्वीप में सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने पर फोकस कर सकते हैं। 2002 में अफ्रीकी संघ की स्थापना के बाद मिस्र को पहली बार अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है और इसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता को मजबूत करना है। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तेल व गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन से ए ग्रेटर नोएडा, बी वाराणसी, सी मेरठ, डी गाजियाबाद। और इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय तेल व गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया। यह इवेंट 3 दिन तक चलेगा और इसका आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस इवेंट में भारत के तेल व गैस सेक्टर में बाजार और निवेश मैत्रीपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इस इवेंट में 70 देशों से 7000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने हिंदी को न्यायालयों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? हमारे ऑप्शन से ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी में न्यायालय में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले अबू धाबी न्यायालय को की 2 अन्य आधिकारिक भाषाएं अरबी और अंग्रेजी हैं और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का उद्देश्य न्यायिक पहुंच को बढ़ावा देना है। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की सहायता करना है। इससे न्याय प्राप्त करने में भाषा की समस्या नहीं आएगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। संयुक्त अरब अमीरात की अनुमानित जनसंख्या लगभग 9 मिलियन है और इसमें से 2/3 जनसंख्या विदेशी अप्रवासी है। इसमें भारतीय समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.6 मिलियन है।
जो कि संयुक्त अरब अमीरात की कुल जनसंख्या का लगभग 30% है। भारतीय समुदाय सऊदी अरब में सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारा आज का क्विज है, द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? हमारे ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी लखनऊ। आप इसका सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।